नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच इतने सारे व्यूज़ आने के लिए। अब लोगों का कमेंट भी आने लगा पर्सनली कि ये वाला नंबर सही है, ये वाला नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे जैसे ही है। थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मैंने प्रॉमिस किया था मेडिटेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें अब हम वीडियो में भी डालते जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो बॉडी है उसके 3 बॉडी के बारे में आज थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी क्या है? जो फिजिक है, जो हमें दिखता है, जो आपका बॉडी जिसको आप टच करते हैं, जो आप मिरर में देखते हैं, है ना, दैट इज योर फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी में फिजिकल पेन कैसे होगा? जब वहाँ पे कोई वुंड हो जाएगा या फिर पिंच हो जाएगा या फिर कोई भी तरीके के कट, कुछ भी डैमेज होगा, जो फ्लैश बोन टिश्यू से जो बना है ना हमारा बॉडी, उसमें कुछ भी डैमेज होगा तो आपको फिजिकल पेन होता है और आपको पेन फील भी होता है। दर्द हुआ फिजिकल बॉडी में तो फिजिकल पेन, है ना। ऐसे ही दूसरी बॉडी है जो हमें दिखता नहीं है बट काम तो उसी का चलता है। पता है कौन सी बॉडी है? मेंटल बॉडी। हमारे अंदर मेंटल बॉडी भी है, बस वो दिखता नहीं है। मेंटल मतलब माइंड। मेंटल बॉडी का मतलब क्या है? जो हम दिमाग लगा के सोचते हैं, सिर्फ सोचने तक का, है ना। और ये जो माइंड है ना, सबसे मुश्किल काम तो इसी को कंट्रोल करना है। इवन अर्जुन भी बोलते हैं महाभारत में कि वो भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक ही है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लॉर्ड कृष्णा, वही बस अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट इस माइंड के ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपना चलाता है, उस हिसाब से हमारी बॉडी भी चलती है। आगे आगे और क्लियर हो जाएगा। तो मेंटल बॉडी जो है, मेंटली उसको भी कभी कभी पेन होता है। क्या? जैसे मेंटली वो काम नहीं कर पाता है, अंदर कुछ कैलकुलेशन चल रहा है बट वो बाहर सक्सेसफुली हो नहीं पाया, मतलब माइंड जो मेंटल बॉडी है उस वो अपना काम करा नहीं पाया आपसे, तो उसको पेन होता है। और वो क्या करता है? वो एक बच्चे के जैसा है। मेंटल बॉडी जो है ना, माइंड, उसको एक बच्चे के जैसे ही ट्रीट कीजिए। जैसे हम तो फिजिकली बड़े हो गए, सराउंडिंग से सीख लिया, है ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें एनवायरनमेंट दिया, स्कूल में हमें और अच्छे से परवरिश मिली, फिर हम जब बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर आप जॉब करते हैं, फिर आपका एक सोशल सर्कल होता है, उस तो वो एक नेचुरल ग्रोथ है। ठीक है, ये जो मेंटल बॉडी है इसके बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं, क्योंकि इसको भी तो बड़ा करना रहता है। नहीं तो क्या होगा, एक मंकी को अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कैसे करेगा वो सब? अपनी मनमानी, मंकी माइंड। माइंड को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। और मन, जो मेंटल बॉडी है वो हमेशा ट्यून नहीं रहता है ना। तो जब मेंटल बॉडी में को ही हमें पता है कि इससे भी हम अलाइन होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं, एक बहुत ही डेलिकेट बॉडी भी है ना, उसको बोलते हैं इमोशनल बॉडी। इमोशन जो हम फील करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इमोशंस के आप नाम बताओ, है ना? जैसे स्माइली भी आ गया आजकल, इट्स मोर एक्सप्रेसिव। आप हैप्पी हो या फिर आप बहुत खुश हो या फिर आप ब्लश कर रहे हैं या फिर आप सैड हैं, तो नाउ डिजिटली चीज़ें कितने ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया है। तो टच होता है ना, जैसे आप लिखोगे लाफ, बट अगर स्माइली भेजोगे लाफ वाला, तो कौन सा ज़्यादा फील होगा आपको? वो स्माइली वाला लाफ, क्योंकि उसमें इमोशन ज़्यादा एक्सप्रेस वे में करा गया है, राइट। तो जो इमोशन है वो पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन भी है। इन चीज़ों को डिटेल में धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। आज सिर्फ इमोशन के बारे में बात करेंगे। ओके, इमोशन जो है उसके हाथ में और भी पक्का लगाम रहता है। आप इस बॉडी को लेके किस मेंटल स्टेट में हैं और कैसी इमोशनल स्टेट में आप अभी हैं, है ना, वो पूरा अगर ट्यून इन नहीं होगा तो आप अपने अंदर ही डिस्टर्ब रहेंगे, है ना। कभी कभी हमारा मन बहुत दुख होता है किसी वजह से,
तो हम क्या एक्शन ठीक तरीके से कर पाते हैं? क्या हम अपना जो मेंटल बॉडी है उसको 100% इफेक्टिवली यूज करा पाते हैं? कुछ लोग करा पाते हैं जो इस चीज को ट्यून करना सीख गए हैं, है ना? नहीं तो सब अलग अलग, एवरीबॉडी इज स्कैटर्ड, और आपको अलाइन करने में ही टाइम लग जाता है, तो फिर हमारा काम भी अच्छे से बन नहीं पाता, क्योंकि तीनों को साथ में मिलकर ही आगे बढ़ना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी को अलाइन करके रखना है। इस बॉडी का जो हेल्दी स्टेट है वो क्या है ना? अभी जैसे योगा आ गया, एक्सरसाइज आ गया, जिम जा रहे हैं, ये बहुत अवेयर हो गए हैं कि हमें अपने फिजिकल फिटनेस के लिए भी वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम। 1 घंटा दिन का निकालो या फिर 2 घंटे निकालो, यू नीड टू अर्न इट, है ना? आपको वर्कआउट करेंगे तो ही आपके मसल्स, बॉडी, बोन सारे अच्छे रहेंगे, आपकी लॉन्जिविटी रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे। ये तो हो गया फिजिकल बॉडी का। मेंटल एक्सरसाइज भी ऐसे ही किया जाता है। मेंटल एक्सरसाइज क्या? उसको हल्का हल्का लगम लगाना। कैसे? सबसे पहला टिप्स, मेंटल बॉडी के साथ ज़्यादा ट्रिक नहीं करना है। उसको ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क देके ना, वो बहुत ही स्मार्ट है, वो आपको और स्मार्ट एक्सक्यूजेस देगा नॉट टू डू दैट थिंग। कभी भी आप दिमाग से ऐसे सोचेंगे कि ठीक है ये बहुत बड़ा सा टारगेट है और मुझे ये कल से ही लग जाना है, थोड़ी देर के बाद क्या आता है दिमाग में? एक्सक्यूजेस। वो कौन देता है? मेंटल बॉडी। क्या बोलेगा? अच्छा, इतना बड़ा वो काम है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, इसको ना छोड़ देते हैं। फिर भी आप गिव अप नहीं करेंगे। फिर दूसरा एक्सक्यूजेस क्या लाएगा? अरे यार ये वाला फेज थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या ही ज़रूरत है मुझे करने को इतना सारी चीज़ें। मतलब आप एक ही जगह पे हैं, बट आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा है ना? तो इसी जगह पे जब बहुत बड़े बड़े टास्क रहता है, तो आपने सुना भी होगा बहुत सारे जगह पे, तो उसको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर दो। फिर वो जो मेंटल बॉडी है उसको एक छोटा सा ही पीस दो। हाँ, इस महीने तो इतना ही करना है, जैसे हम अभी मेडिटेशन करेंगे, है ना? तो इस हफ्ते तो इतना ही सीखेंगे कि हमें बैठना क्यों है, कैसे बैठना है और उसका बेनिफिट क्या है। थोड़ा दिमाग को बेनिफिट वाली चीज़ें बताएंगे ना, फिर भी वो भी समझेगा कि हाँ ये तो सही चीज़ है, मेरे ही फायदा की चीज़ है। और थोड़ा सा बच्चों के जैसे प्यार से समझाना भी पड़ता है माइंड को। हम अपने बच्चे के साथ कैसे डील करते हैं? मारपीट देते हैं क्या ज़बरदस्ती? नहीं ना। मारते पीटते हैं तो वो बिल्कुल नहीं मानते, रिबेलियस हो जाते हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों के साथ डील करते हैं बहुत ही प्यार जब छोटे रहते हैं, ऐसे ही अपना जो मेंटल बॉडी है ना उसका भी ध्यान रखना शुरू कीजिए आज से, है ना? अपने आप से बात कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपका जो दिमाग है वो कहाँ यूज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, राइट? अब है इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी कैसे? इमोशन, आप क्या फील करते हैं? मैं सुबह उठी, ठीक है, जब उठी मैं तो मेरा दिमाग खाली था, ओके, भगवान का नाम लेके मैं सोई थी, भगवान के नाम के साथ मैं उठी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत सालों से हूँ और मुझे पता है कि इसका बेनिफिट क्या है ना? तो मैंने अपने इमोशन को, जो प्यार है, मैंने मेरे भगवान के साथ जोड़ लिया है। तो मुझे पता है कि हाँ, उठूंगी तो उन्हीं के नाम लेके उठूंगी, तो थोड़ा मैं स्टेबल रहती हूँ। हम चिड़चिड़ होकर सोएंगे और सुबह रात भर वही चीज़ हमारे दिमाग में चलता रहेगा, ओके, तो हम सुबह कैसे उठेंगे? एक कंप्लेनिंग मोड में उठेंगे, या फिर आप उस स्टेट में नहीं रहेंगे। आप उठे तो हैं फिजिकली, आप वॉक कर रहे हैं, आप मॉर्निंग रूटीन कर रहे हैं, बट आपका दिमाग कहाँ है? उस जगह पे नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं ना, है ना, उस प्रेजेंट मोमेंट में आप मेंटली वहाँ पे है ही नहीं, आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, ठीक है? और इमोशन, आप कैसे फील करेंगे ऊपर जब उठेंगे? कभी कभी होता है ना, अच्छा ड्रीम देखा तो अच्छा लगता है, किसी से अच्छी बात करके सोए तो अच्छा लगता है, कुछ गुड न्यूज़ मिला तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है सुबह उठने में। बट एवरी डे इज नॉट संडे, है ना? मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अलग अलग फ्लेवर हैं लाइफ के, और अलग अलग फ्लेवर के साथ ही हम जिएंगे। बट एक चीज़ हम कर सकते हैं, अपने आप को ट्यून कर सकते हैं ना। आउटवर्ड एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है कि मैं कितना खुश रहूं या फिर मेरे पास हमेशा क्या गुड न्यूज़ रहेगा। बट हम अगर इसको ऐसे ट्यून इन करें कि जितना भी है, जो भी है, बहुत है, हम अलाइव हैं, हमारे पास एक अच्छी बॉडी है, माइंड है ना? एंड वी नो कि उसको कैसे हेल्दी और रखेंगे। क्या एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है? जिंदा हैं हम लोग। देखिए कितने सारे लोग हैं ही नहीं, दुनिया छोड़ के चले गए, उनको पता ही नहीं है।
कम से कम हम तो ऐसे नहीं है। विथ गॉड्स ग्रेस वी आर अलाइव, वी आर इन फुल्ली फंक्शनल मोड, फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं, इमोशनली भी फिट हैं, और फिट हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसे ही जब हम अच्छा फील करके सोते हैं तो हम अच्छा फील करके उठते हैं। तो जो बोला जाता है कि आर यू प्रेजेंट इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब है क्या आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उस जगह पे हैं। अगर आप उठे हैं तो आपका जो फिजिकल बॉडी उठ गया है, क्या मेंटल बॉडी उसके साथ ही वही है कि मैं अभी उठा हूँ, मुझे ब्रश करना है और मुझे खुश रहना है? क्या इमोशन भी वहाँ अलाइन है कि दिस इज ए न्यू डे, एक ब्राइट डे शुरू हुआ है, आज का शुरुआत बहुत ही अच्छा होगा, इट्स ए ब्राइट डे, बहुत अच्छा दिन है? क्या इमोशन भी आपके साथ है कि बहुत ही अलग अलग है? हम उठ गए हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है ना, डेली रूटीन पे चल रहा है, बच्चों के पीछे चल रहा है, ऑफिस का टास्क है वो चल रहा है, क्या आज मीटिंग है उस पर लगा हुआ है, या फिर जो भी करंट प्रेशर है उस पर लगा हुआ है। बस आप फिजिकली बॉडी को मूव करा रहे हैं, सारा रूटीन, मॉर्निंग रूटीन खत्म कर रहे हैं, बट मेंटली तो आप उधर ही हैं। तो आप 100% ट्यून नहीं हैं। इमोशनल आप कैसे हैं? डिस्ट्रेस में हैं, खुश हैं, है ना? कैसे हैं आप? स्ट्रेस में हैं या फिर जेलस हैं, एनवी है? ये सब डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होता है इमोशन के, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। तो किसको कौन साथ दे रहा है आपका? जो आप अभी फिजिकली उठ के कुछ काम कर रहे हैं, मेंटली पता नहीं आप कहाँ हैं, तो इमोशन क्या है? आपके साथ दे रहा है कि वो भी अपना चला रहा है, किसी पुराने फीलिंग्स को लेके बैठा हुआ है? इन तीनों चीज़ों को ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों का अगर ट्यून इन नहीं होगा तो मेंटल इलनेस, इमोशनल इलनेस है तो देखिए हार्मोन इश्यूज कितने प्रॉब्लम आ रहा है, एंग्जाइटी इशू, डिप्रेशन इश्यूज, और फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो इम्यूनिटी ही वीक हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी माइंडसेट और बैलेंस्ड इमोशन, इमोशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। ना बहुत ही ज़्यादा ऊपर, ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशन। श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं, जो लोग इक्वानिमस रहते हैं, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी, दे आर वेरी डियर टू मी। भगवत गीता भी पढ़ना अच्छा लगता है, ये हमारा डेली के यूजर मैनुअल में आप यूज कर सकते हैं। हमें मिला है ये गिफ्ट, हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे उसके बारे में और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, देखिए धीरे धीरे आप कितने शांत हो जाएंगे, आप कितने अच्छे से अपने मेंटल एनर्जी को यूज कर पाएंगे और अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे। चलिए एक छोटा सा वीडियो में दिखा रही हूँ, फिर आप मुझे एंड में ये बताना आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी ने इसको क्या सोचा, कैसे सोचा। आर यू रेडी? चलिए। वाओ, चॉकलेट, सो टेस्टी ना। चॉकलेट कहाँ का है? इंडिया का है, बाहर का है? क्वालिटी कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी होगा। वेरी टेस्टी, वाओ, कितना अच्छा सुंदर शेप दिया है, कितना अच्छी कोटिंग किया गया है, वाओ। हाँ, शेप देखिए उसका। अरे अरे, ये तो बंद हो गया, गॉन। कैसा लगा? जब हम चॉकलेट के वीडियो देख रहे थे तो फिजिकली क्या लगा? फिजिकल बॉडी क्या बताया? हाँ, ये तो चॉकलेट का पैकेट है, डब्बा है, तो चॉकलेट का ही होगा। माइंड और दिमाग कैसे लगाया माइंड ने? माइंड का क्या रोल था? मेंटली चॉकलेट है ना, क्योंकि ब्राउन कलर है, ये चॉकलेट का डब्बा जैसा भी दिख रहा है ये बाहर से, डेफिनेटली चॉकलेट होगा, कितना अच्छा पैकिंग है, कुछ अच्छा ही होगा, दिमाग यही लगाता है ना, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। और इमोशन, इमोशन ने आपको क्या दिया? वो जो टेस्ट आपके टोंग में आया, थोड़ा सा भी अगर सलीवा सीक्रेट हुआ, वाई? क्योंकि इमोशन को पता है कि इसका टेस्ट कैसा है और आप कैसे फील करते हैं। जो सब चॉकलेट लवर होते हैं ना, उनको ज़्यादा समझ में आएगा, जो फील आया कि चॉकलेट खाने के बाद कितना मज़ा आता है उनको, जिन जिनको पसंद है, ये होता है इमोशन, है ना। इन तीन चीज़ों को हमें और अलाइन करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
छोटी सी मेडिटेशन के साथ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में। तो ऐसे ही और वीडियोज आते रहेंगे और हम धीरे धीरे मेडिटेशन भी करते रहेंगे। इन चीज़ों को सीखने के लिए और अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मेडिटेशन जिस दिन होगा आपको फटाफट से मिलता जाएगा। ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको यूज़ करके मेडिटेट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।